राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में हर एकादशी का अपना एक अलग और ख़ास महत्व बताया जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये तो आप सभी लोग जानते होंगे कि हमारे हिंदू धर्म में जो है एकादशी का स्थान कितना अधिक महत्वपूर्ण वाला माना जाता है। प्रत्येक महीने में दोनों पक्षों कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की 11वां तिथि को एकादशी व्रत किया जाता है। इस तरह से हर 15 दिन में एकादशी व्रत पड़ता है। एक महीने में 2 एकादशियाँ तिथियाँ आती हैं, जो कि दोस्तों पूरे वर्ष यानी 12 महीने में 24 एकादशियाँ तिथियाँ आती हैं। सनातन धर्म में एकादशी के व्रत को जो है दोस्तों सबसे श्रेष्ठ व्रतों में से एक व्रत बताया गया है। एकादशी का व्रत 11वां तिथि को किया जाता है, इसीलिए दो है दोस्तों एकादशी का दिन जो है धर्म कर्म उपाय यातना और साधना का दिन माना जाता है। इस दिन पूर्ण श्रद्धा के साथ अगर जो है आप लोग व्रत भी रखते हैं तो दोस्तों आपके ऊपर माता लक्ष्मी भगवान श्री विष्णु जी की कृपा अवश्य ही बनती है। जी हाँ दोस्तों, हर एकादशी का जो व्रत है भगवान विष्णु जी के लिए रखा जाता है। इस दिन जो भगवान विष्णु जी के जो भी एकादशी के दिन जो भी लोग व्रत रखते हैं, आज के दिन भगवान विष्णु जी की पूजा आराधना कर उनका आशीर्वाद अवश्य ही प्राप्त होते हैं। पूर्ण श्रद्धा के साथ आज के दिन जो भी आप काम करते हैं यानी भगवान विष्णु जी का अगर नाम भी लेते हैं तो दोस्तों आपके ऊपर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी की कृपा अवश्य ही बनती है। तो दोस्तों ठीक इसी तरह जो है रामनवमी के एक दिन बाद जो है 23 अप्रैल शुक्रवार के दिन जो है यानी कि दोस्तों आज के दिन कामदा एकादशी का दिन पड़ रहा है। जी हाँ दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में एकादशी तिथि पर भगवान विष्णु जी का पूजन किया जाता है और कामदा एकादशी जो है अपने आप में एक विशेष महत्व रखती हैं। पौराणिक कथा के अनुसार कामदा का व्रत करने से राक्षस योनि से छुटकारा मिलता है। मान्यता के अनुसार सुहागिन स्त्रियां यदि कामदा एकादशी का व्रत करती है तो उन्हें अखंड सौभाग्य प्राप्त होता है, जहाँ तक कि सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और एकादशी व्रत के प्रभाव से घर में सुख शांति जो है बनी रहती है। तो आइए दोस्तों, आप जानते हैं एकादशी तिथि शुभ मुहूर्त क्या है। तो एकादशी तिथि जो आरंभ होगी दोस्तों वो 22 अप्रैल की रात को रात्रि 11:35 से शुरू हो चुकी है और कामदा एकादशी तिथि समाप्त जो होगी वो 23 अप्रैल 2021 को रात्रि 9:47 तक को रहने वाली है। कामदा एकादशी व्रत पारणा मुहूर्त जो है द्वादशी तिथि यानी 24 अप्रैल को सुबह 5:47 से लेकर 8:24 तक का रहने वाला है, यानी कुल अवधि जो है दोस्तों 2 घंटे 36 मिनट की रहने वाली है। तो इस शुभ अवसर पर जो है अगर आप भगवान श्री विष्णु जी की आराधना करके जो है दोस्तों माता लक्ष्मी जी की पूजा आराधना करते हैं तो दोस्तों आपके ऊपर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी की कृपा अवश्य ही बनती है। आज के दिन पूर्ण श्रद्धा के साथ जो भी आप काम करते हैं आपके ऊपर भगवान श्री विष्णु जी की कृपा अवश्य ही प्राप्त होती है। तो दोस्तों आज के दिन जो है अगर आप शास्त्रों में बताया गया एक ये छोटा सा उपाय कर लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारे हिंदू शास्त्र में ऐसे कई उपाय बताए गए हैं जिन्हें पूर्ण श्रद्धा के साथ जो है एकादशी के दिन, जैसे कोई विशेष तिथि हो गई, अमावस्या हो गई, एकादशी हो गई, पूर्णिमा हो गई, इस दिन उन उपायों को करने से व्यक्ति को जो है विशेष फलों की प्राप्ति होती है और साथ ही भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी की कृपा अवश्य ही प्राप्त होती है। जी हाँ दोस्तों, तो आज के दिन जो है अगर आप 5 रुपए के सिक्के का एक ये छोटा सा उपाय जो है पूर्ण श्रद्धा और आस्था के साथ अगर आपने ये उपाय कर लिया तो माता रानी लक्ष्मी भगवान श्री विष्णु जी की कृपा आपके ऊपर अवश्य ही बनती है। तो आइए दोस्तों जानते हैं उस उपाय को आपको कैसे करना चाहिए और इस उपाय को करने के आपको क्या लाभ प्राप्त होते हैं। दोस्तों, अक्सर लोग तरह तरह के व्रत किया करते हैं और बहुत से लोग भगवान में कुछ ज़्यादा ही आस्था रखते हैं। वैसे ये बात भी खास है कि जितने भी व्रत होते हैं उन सबका अलग महत्व होता है। ऐसा माना जाता है कि हर एक व्रत रखने का अलग ही फल मिलता है। ऐसा ही एक व्रत है जो दोस्तों एकादशी का व्रत है जो कि भगवान विष्णु जी के लिए रखा जाता है। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि एकादशी के दिन ऐसा कौन सा काम करें जिसको करने से आपको सफलता मिलेगी। तो दोस्तों इसके दिन आपको सबसे पहले ये उपाय जो है आप कामदा एकादशी सुबह या फिर शाम के समय इस उपाय को आप कर सकते हैं। तो दोस्तों एकादशी के दिन व्रत करने से सर्वप्रथम आपको जो एक 5 रुपये का सिक्का लेना होगा। इसमें किसी भी प्रकार का जो है आपको नोट नहीं लेना है, आपको इसमें दोस्तों सिर्फ सिक्के का इस्तेमाल करना है।
फिर दोस्तों सिक्का लेकर फिर आप पूजा घर के सामने बैठ जाएं। फिर आपके सामने जो है दोस्तों माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी की दोनों की एक ऐसी चित्र या फिर मूर्ति होनी चाहिए जो दोनों सही ढंग से एक साथ में विराजमान हो। फिर दोस्तों उस भगवान विष्णु को तुलसी दल का आज के दिन आपको भोग भोग अवश्य लगाएं, क्योंकि तुलसी दल के बिना भगवान विष्णु जी जो है किसी भी प्रकार की पूजा या फिर जो भी आप ग्रहण करवा रहे हो वो नहीं करते हैं। तो आपको आज के दिन विशेष रूप से जो है आपको भगवान विष्णु जी को तुलसी दल का भोग अवश्य लगाना चाहिए। और ऐसे ही माता लक्ष्मी जी को आप खीर का भोग लगाएं। और दोस्तों उस 5 रुपए के सिक्के को आप उस पूजा की थाली में रख लें, यानी माता लक्ष्मी भगवान विष्णु जी के चरणों में रख लें। अब माता जी के समक्ष भगवान विष्णु जी के समक्ष एक देसी घी का दीपक जलाएं। फिर दोस्तों माता लक्ष्मी भगवान विष्णु जी का ध्यान करते हुए उनके जो है मन ही मन आपको हाथ जोड़कर 21 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करना होगा। इस मंत्र का जाप करने के बाद आपको एक लाल रंग की पोटली लेनी है। जी हाँ दोस्तों, एक लाल रंग की पोटली लीजिए और उस 5 रुपए को सिक्के को उस पोटली के अंदर बांध कर अपने दाहिने हाथ पर आपके रख दें। फिर आपकी जो भी इच्छा है, अपनी इच्छा है, जो इच्छा या परेशानी जिस काम को आप करना चाहते हैं वह दोस्तों भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी को हाथ जोड़कर बोल देना है। फिर दोस्तों वापस उस पोटली को रख कर उस पूजा घर की थाली में और माता लक्ष्मी जी के महामंत्र ओम श्रीम श्रीये नमः, ओम श्रीम श्रीये नमः, इस मंत्र का जाप आपको फिर से 21 बार करना है। इस मंत्र का जाप करने के बाद दोस्तों जो है आपको भगवान विष्णु की माता लक्ष्मी जी की आरती करें, पूजा करें विधि विधान से। और आरती करने के बाद जो है जो आपने जो वो पोटली थी, उस पोटली को जो है दोस्तों आपको अपने घर के मंदिर से ले जाकर आपको घर की जो भी तिजोरी है जहाँ पर आपका व्यापार व्यवसाय चल रहा है वहाँ पर आपको, या फिर दोस्तों आप घर की तिजोरी में रख दीजिए, या फिर जहाँ पर आप व्यापार कर रहे हैं, बिजनेस आपका जो है चल रहा है, वहाँ पर ले जाकर जो है आपको उस पोटली को रख देना है। तो दोस्तों अगर आप ये काम एकादशी के शाम के समय कर लेते हैं, नहीं रात की पूजा के समय, तो दोस्तों आपके ऊपर भगवान श्री विष्णु जी की कृपा अवश्य ही मिलती है। पूर्ण श्रद्धा के साथ आज के दिन जो भी आप काम करते हैं, माता रानी की कृपा आपके ऊपर अवश्य ही बनती है। और ऐसे ही दोस्तों आज जब आप भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी की आज के दिन कामदा एकादशी के दिन जब आप व्रत रख रहे हैं, जब आप शाम के समय पूजा आराधना कर रहे हो, तो दोस्तों उस समय जो आपको कुछ सिक्के ले जाकर उसमें दोस्तों 1 रुपये, 5 रुपये या फिर 10 रुपये के सिक्के जो भी आपके पास अवेलेबल हो, उन सिक्कों को पूजा घर की थाली में अवश्य रख दें और पूजा की थाली में अवश्य रखें। फिर दोस्तों जब पूजा आराधना ख़त्म हो जाए तो दोस्तों उन सिक्कों को जो है आप अपने घर ले जाकर उसे जो है अपने घर की तिजोरी में रखते हैं। तो दोस्तों अगर आप उन सिक्कों को फिर आप किसी लाल रंग के कपड़े में बांध कर भी रख लेते हैं और आप समय समय पर जब भी एकादशी आए तो एकादशी के दिन उन सिक्कों को बाहर निकाल कर पूजा आराधना करके वापस से फिर से उन सिक्कों को अपने घर की तिजोरी में रख दें, आपके ऊपर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी जरूर प्रसन्न होते हैं। और दोस्तों कामदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी की पूजा करें। मान्यता है कि इस दिन जगत के पालनहार की पूजा करने से जातकों को समस्त प्रकार के कष्टों और परेशानियों से जो है छुटकारा मिलता है। कामदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी की पूजा में उन्हें पीले पुष्प अवश्य चढ़ाएं। यदि संभव हो तो उन्हें गेंदे अथवा केवड़े के फूल अर्पित करें। मान्यता है कि ऐसा करने से जातकों को जीवन में खूब तरक्की मिलती है। कामदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी को खरबूजा, आम, तिल, दूध एवं पेड़े का भोग लगाना चाहिए। माना जाता है कि इस दिन विष्णु जी को उपयुक्त चीज़ें जो भी आप खरबूजा, आम, तिल, दूध एवं पेड़े का भोग लगाते हैं तो आपके ऊपर जो है भगवान श्री विष्णु जी की कृपा अवश्य प्राप्त होती है, उनका आशीर्वाद आपके ऊपर जरूर बनता है। कार्य, व्यापार और नौकरी में सफलता पाने के लिए कामदा एकादशी के जातकों को पूजा के समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। ये उपाय जो है कामदा एकादशी के दिन करने से आपको जरूर सफलता प्राप्त होती है। कामदा एकादशी के दिन पीले रंग का विशेष महत्व है, तो इस दिन भगवान विष्णु जी की कृपा पाने के लिए ब्राह्मणों को पीले चावल अथवा पीला भोजन कराना चाहिए। साथ ही पीले वस्त्र, पीले रंग के मिष्ठान दान करना चाहिए। ऐसा करने से जातकों का भाग्य प्रबल होता है। यदि जातक कोई विवाह योग्य है परंतु विवाह में देरी हो रही है, विवाह संबंधी परेशानियों का सामना कर रहा है, तो उस जातक को कामदा एकादशी के दिन विष्णु जी को पूजा में हल्दी की गांठ अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से आपकी सारी मनोकामना जो है पूर्ण होती है।
तो दोस्तों इस एकादशी के दिन जो है अगर आप उपरोक्त जो भी हमने आपको उपाय बताई हैं, इन उपायों को अगर आप पूर्ण श्रद्धा के साथ करते हैं तो दोस्तों आपको कभी किसी प्रकार की परेशानियों का जो है सामना नहीं करना पड़ेगा। आपके ऊपर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जरूर प्रसन्न होंगे और पूर्ण श्रद्धा के साथ आज के दिन जो भी आप काम करते हैं आपको ज़रूर फ़ायदा होता है।